हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं डिस्कस करूँगी बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो मैं इसमें डिस्कस करेंगे जी गेटिंग स्टार्टेड विद आर। तो अब ये आर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो हेयर इज़ द इंट्रोडक्शन टू आर। तो आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इसे नॉर्मल वे में आपको बता देती हूँ कि ये आर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आर जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है जो स्पेशली स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो प्रोग्राम आर जो है ओपन सोर्स है लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। ठीक है, डिज़ाइन किया गया है स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन कौन से, जैसे रेग्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, उन चीज़ों के लिए। ठीक है, एनालिसिस क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्केलेबिलिटी है बियॉन्ड टू ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, जो कि एक्सेल में पहले थे। ये डेवलप किया गया था 1990 में बाय रोज इराका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन के थ्रू। ठीक है, ये कॉमर्स के वाइडली ज़्यादा यूज़ किया था, जैसे मार्केट प्रेडिक्शंस में, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस में, कस्टमर बिहेवियर स्टडीज़ में, सेल्स फोरकास्टिंग में, कैंपेन में, परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू आर। तो बेसिकली आपको समझ आएगा कि आर जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर के अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है हमारा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जो आर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्रीली डाउनलोड, यूज़ और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल टूल्स। आर में हर तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड अवेलेबल है, जैसे मीन, मीडियन मोड, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, जैसे टूल्स ऑलरेडी बिल्ट हैं होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाटा मैनेजमेंट है। आर में डाटा को एफिशिएंटली स्टोर, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज किया जा सकता है। लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको इसका ओवरव्यू बता रही हूँ, आप हो सके तो आपको इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ वन इज ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़। आर आपको हाई क्वालिटी चार्ट्स, ग्राफ बनाने की कैपेबिलिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है आर में नए पैकेजेस और फंक्शंस ऐड किए जा सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए कस्टम फंक्शन बना सकते हैं। हर फील्ड, फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग के लिए अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं। आर कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड होता रहता है कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि आर विंडो जो है वो मैकओएस, लिनक्स सभी प्लेटफॉर्म पर काम करता है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है कि आर यूज़र्स को ग्लोबल कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक्टिव है। फॉर्म्स, ब्लॉग, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और स्टॉक ओवरफ्लो पर इंस्टेंट हेल्प मिल जाती है। नए लर्नर्स के लिए रिसोर्स का भंडार है ये। ठीक है, रेगुलर अपडेट और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि डेट्स प्रोवाइड वाइड लेवल ऑफ सपोर्ट इज 1000 ऑफ पैकेजेस फॉस्टरिंग नॉलेज शेयरिंग कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ओके, सो ये नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन। अब आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो। टू बिगिन विद आर, वन नीड्स टू इंस्टॉल बोथ आर and R Studio, which are integrated development environment that makes working with R much easier. R Studio provide a more user-friendly interface compared to R-based interface, making coding, visualizing output and managing project more straightforward and easier. तो इसका मतलब क्या है कि जो R है आपको R तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ R Studio जो है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि जो ये वर्किंग को जो है काफ़ी ईजियर बनाता है। आर स्टूडियो जो है आपको काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अगर आप सिर्फ आर बेस्ड इंटरफेस डाउनलोड करते हैं, जो कि आपको कोडिंग, विजुअलाइजिंग आउटपुट, जो मैंने विजुअलाइजिंग बताया, चार्ट्स, ग्राफ एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी ईजियर करता है। अब आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि गो टू https इस वाले वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, सेकेंड है क्लिक ऑन डाउनलोड आर फॉर विंडोज़। थर्ड है आपको क्लिक ऑन इंस्टॉलिंग।
जब आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस वहाँ पे सी होंगे, ठीक है। उसके बाद है क्लिक ऑन डाउनलोड R4.4.3 फॉर विंडोज़। ओके, तो ये स्टेप है विंडोज़ R को इंस्टॉल करने के। टू इंस्टॉल R स्टूडियो इन विंडोज़ द फॉलोइंग स्टेप आर यूज्ड, ठीक है। अब आपने ये तो इंस्टॉल कर लिया R को, ठीक है। अगर आप R स्टूडियो डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो क्या स्टेप है, तो आपको इस वेबसाइट पे जानी है। गो टू दिस वेबसाइट, आप देख लीजिएगा। सेकंड है स्क्रॉल डाउन, आपको थोड़ा उस वेबसाइट पे जब जाओगे तो थोड़ा स्क्रॉल नीचे करना है, फिर क्लिक करना है डाउनलोड पे अंडर R स्टूडियो। देन थर्ड इज क्लिक ऑन डाउनलोड ऑप्शंस R स्टूडियो डेस्कटॉप ओपन सोर्स लाइसेंस। देन फोर्थ स्टेप है कि डाउनलोड आपको कर लेना है ये वर्जन। ओके, तो ये स्टेप्स थे आपके इंस्टॉलेशन करने के R को। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमांड्स एंड सिंटैक्स। अब ये कमांड और सिंटैक्स क्या है, पहले आप कमांड्स वर्ड को समझिए और फिर सिंटैक्स को समझते हैं। पहले हम कमांड्स को समझते हैं कि कमांड होता क्या है। तो कमांड का मतलब होता है किसी टास्क या परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन जो आप R को देते हो। जब आप R में लिखते हो जैसे मीन में X या प्लॉट Y, तो आप R सॉफ्टवेयर को कह रहे हो कि ये काम करो, ठीक है। तो हमने किसी को कमांड दिया, और किसको कमांड दिया, R को। और सेम है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या का मतलब क्या है, सिंटैक्स का मतलब होता है कि लिखे का करेक्ट फॉर्मेट या ग्रामर जिसे आप कह सकते हो, जिसमें आप कमांड को लिखते हो। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का रूल्स क्या होता है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, आई मीन टू इंग्लिश के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का फॉर्मेट होता है। तो सेम एज इन कोडिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स में आप जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो आप उन्हें बताते हो, गाइड करते हो, वैसे ही आप प्रोग्रामिंग में रूल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कमांड एंड सिंटैक्स। अब इसमें वेरिएबल्स का क्या मतलब है। वेरिएबल क्या मतलब होता है, एक नाम, ठीक है। एक नाम होता है जो जिसमें आप कोई वैल्यू या डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हो ताकि बाद में उस वैल्यू को यूज़ कर सकें। जैसे मैथ्स में आप क्या लिखते हो, x = में y, ठीक है। तो वैसे अगर R में हमें लिखना होगा तो हम R में लिखेंगे x, ठीक है, इस तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x वेरिएबल है जिसमें जो 5 है वो डाटा स्टोर हो रखा है। आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा कि x = में 5। अगर आप सिर्फ x भी लिख दोगे तो आपको समझ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ले लेगा कोडिंग कि ये जो x है वो 5 है। ओके, तो अब इसके डेफिनेशंस को आप रीड आउट कर लीजिएगा। वेरिएबल्स एक्ट एज कंटेनर्स दैट होल्ड डाटा और वैल्यूज विच कैन बी यूज्ड और मैनिपुलेटेड थ्रू योर प्रोग्राम। ओके, द क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल इन R इज डन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेटर्स जो मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये वही साइंस जो इन्हें लगा रखे। वेरिएबल्स आर इनफ्लेक्सिबल, यू डोंट हैव टू डिक्लेयर देयर टाइप एक्सप्लिसिटली। आपको कोई अलग से इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वेदर यू आर स्टोरिंग अ नंबर, टेक्स्ट और समथिंग एल्स, ठीक है। और वेरिएबल जो है वो नेम भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं और डॉट भी हो सकते हैं। ओके, अंडरस्कोर्स भी हो सकता है, बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, पर स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता। आर इन केस सेंसिटिव, वार एंड वार आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ये दो आइडेंटिफायर्स है, एक में स्मॉल वी है और एक में कैपिटल वी AR, ठीक है। थर्ड इज रिजर्व्ड कीवर्ड्स आर कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ओके, एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉट इज नॉट अलाउड, ठीक है। एंड कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ इन दो को छोड़ के, अंडरस्कोर और डॉट को छोड़ के बाकी कोई अलाउड नहीं है। वेरिएबल्स नेम स्टार्टिंग विद अ डॉट आर अलाउड बट दे शुड नॉट बी फॉलोड बाय अ नंबर। इट इज नॉट एडवाइज्ड टू यूज डॉट एज स्टार्टिंग कैरेक्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे डाटा टाइप के बारे में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा अवेलेबल इन R। वी डोंट नीड टू रिक्वायर डिक्लेयर वेरिएबल विद डाटा टाइप इन R, ठीक है। आपको अलग से डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी वेरिएबल में कि किस तरह का डाटा टाइप।
ठीक है। इट सपोर्ट रैंडम असाइनमेंट ऑफ डाटा टाइप वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज दैट हैव बीन इनिशियलाइज्ड टू। ठीक है, तो डाटा टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट इज न्यूमेरिक, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉजिकल, कॉम्प्लेक्स, फैक्टर। ओके, न्यूमेरिक का मतलब क्या है? नंबरिंग, स्टोर्स नंबर विदाउट डेसिमल। ये नहीं है कि आप जो है डेसिमल लगाएंगे तो ही वो नंबर्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है ऐसे नंबर जो डेसिमल के साथ या बिना डेसिमल के यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे नंबरिक में कहते हैं। ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन और मेजरमेंट में हेल्प करता है। सेकंड इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब है सिर्फ प्योर यानी होल बिना डेसिमल के। ठीक है, जो कि आपको किस में यूज़ होता है? ज़्यादातर ये काउंटिंग और क्या कहते हैं इंडेक्सिंग में वर्क करता है। इंटीजर में आपने जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 5L, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो जैसे 10L हो गया, -7L हो गया, तो जो ये L है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? R को, इंटीजर को। ठीक है, तो ये लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीजर फॉर्म। थर्ड इज करेक्टर। करेक्टर का मतलब क्या है? टेक्स्ट, डाटा या स्ट्रिंग, जैसे लेटर, वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, उसको जैसे यहाँ पे मैंने हेलो का एग्जांपल लिया है। ठीक है, फोर्थ इज लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या है? सिर्फ दो वैल्यू। ठीक है, लॉजिकली ट्रू और फॉल्स। बेसिकली लॉजिकल वैल्यू कहाँ यूज़ होती है? जैसे कंडीशन या डिसीजन मेकिंग में। ओके, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ऐसे नंबर जिसमें रियल प्लस इमेजनरी, ओके, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। लास्ट है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसे डाटा जो कैटेगरीज में आते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में ले लो, जेंडर में मेल और फीमेल। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है? लाइक दैट ग्रेड्स। ग्रेड्स में हमने क्या कैटेगराइज कर दिया? A और B, तो ये फैक्टर हो गए। ठीक है, ए के नीचे रॉ, स्टोर्स रॉ बाइट्स ऑफ डाटा मोस्टली यूजेस स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। तो रॉ जो है वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अपार्ट ऑफ दिस जनरल डाटा टाइप्स आर ऑल्सो सपोर्ट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर सच एज वेक्टर लिस्ट, एरे, डाटा फ्रेम्स। और भी बहुत सारे डाटा जनरल डाटा टाइप्स है, जैसे वेक्टर लिस्ट हो गई, एरे डाटा फ्रेम्स हो गए, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये था आपका डाटा टाइप्स इन आर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैकेज एंड लाइब्रेरीज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आर पैकेजेस। तो पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज का मतलब क्या है? पैकेजेस और लाइब्रेरी, तो पहले हम पैकेजेस का मतलब समझेंगे। आर पैकेजेस आर प्री रिटन सेट ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट एनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ आर लैंग्वेज। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अ bunch of data from functions stored in one place called package. If you want to access some code or data written by other people, you can do that while using package. R has an open community support, hence there are many R packages available. तो देखो, मैं इसे रीड आउट करूँ, इससे बेटर है कि मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बता दूँ कि पैकेजेस होता क्या है। तो पैकेजेस एक कलेक्शन होता है प्री रिटर्न फंक्शन, डाटा सेट और डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया होता है, जैसे ग्राफ बनाने, डाटा क्लीन करना, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, मैं इसके अलावा एक और एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। जैसे ggplot2 पैकेज। तो ये जो ggplot2 पैकेज, इसका मतलब क्या है? ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने बना रखा है, तो इसे हम कहते हैं पैकेजेस। ओके, नाउ मूव ऑन टू लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरी मैं आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा डेफिनेशंस को। ठीक है, डेफिनेशंस को आप रीड आउट कर लीजिए, मैं नॉर्मल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। लाइब्रेरी का मतलब होता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेज को एक्टिव करना, ताकि आप उसे यूज़ कर सको। आर में पैकेज को एक बार इंस्टॉल करने के बाद हर नए सेशन में उसे लाइब्रेरी, ठीक है, हर यूज सेशन में उसे लाइब्रेरी में डाउनलोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, फंक्शंस अब मैं इसमें बताती हूँ आपको। फंक्शन से लोड करना पड़ता है। ठीक है,
अब लाइक डेट मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। थिंक अबाउट डैट कि आपके फ़ोन में प्ले स्टोर से आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया, तो ये पैकेज है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे चलाओगे, ठीक है, व्हाट्सएप को ओपन करोगे, क्योंकि ओपन तो करना पड़ेगा आपको चलाने के लिए, तो ये है आपका लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपको डिफ्रेंसिएशन पता चला कि पैकेज और लाइब्रेरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स। अब हम डाटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे स्प्रेडशीट फाइल से। तो अब इसका मतलब क्या है इंपोर्ट करना। तो बेसिकली आप आर में एक्सेल या सीएसवी फाइल से डाटा को रीड करके उसे आर इन्वायरमेंट में लाना, ताकि आप उस पर एनालिसिस कर सको। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक एक्सेल फाइल स्प्रेडशीट है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स या सेल्स डेट लिखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये डेटा आर में आए, आर फंक्शन में, जिससे आप क्या कर सको, ग्राफ बना सको, एवरेज निकाल सको या एनालिसिस कर सको। तो इस प्रोसेस को ही डाटा इंपोर्ट करना कहते हैं। तो आप इसे रीड आउट कर सकते हो कि क्या है। इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट इज अ यूनिक कॉमन in business analytics because most business data is stored in such formats like Excel, ठीक है। तो using R you can easily import spreadsheet data from into your workspace with packages like Read Excel and OpenX। ये कुछ स्प्रेडशीट डाटा के पैकेजेस हैं जिसे आप यूज़ करके चेंज कर सकते हो, मतलब एक्सेल से आर में कन्वर्ट कर सकते हो। द रीड एक्सेल पैकेजेस स्पेशली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इफेक्टिव। द कोर फंक्शन रीड एक्सेल रीड्स डाटा डायरेक्टली फ्रॉम अ स्प्रेडशीट एंड लोड्स इट इनटू अ डाटा फ्रेम। कि आर फ्रेम में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपकी शीट नेम क्या है, रेंज क्या है, कॉलम टाइप्स क्या है, ताकि आप बेटर कंट्रोल कर सको स्प्रेडशीट्स पे जब आप डाटा को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स के बारे में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आपको ये कंटेंट जो है सिर्फ आपको अंडरस्टैंड हो। मेरा ये नहीं है कि आपके लिए प्रॉपर नोट्स में बनाऊँ और इस पे आपको पूरा समझाऊँ। मेरा मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कंटेंट का जो हो वो आपको नॉलेज हो, ना कि आप रीड कर रहे हो, उसे लर्न कर रहे हो। नो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप फर्दर उसे अपने वर्ड्स में भी इलैबोरेट करके लिख सकते हो। तो ठीक है, तो फर्स्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ ये ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है। पहले तो हम ऑपरेटर्स को डिफाइन मैं कर देती हूँ आपके लिए कि ये ऑपरेटर है क्या। देखो, आर में किसी भी कैलकुलेशंस या कंपैरिजन या लॉजिक को अप्लाई करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ होता है उन्हें ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। आर क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कंपैरिजन करना है या कुछ भी लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए आपको जो सिंबल यूज़ होता है उसे ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अभी आप इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी कह सकते हो, एग्जाम में जिस भी तरह से आए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है नंबर पर कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स, एनीथिंग अगर आपको करना है तो इस ऑपरेटर का, जैसे आप प्लस का ऑपरेटर का यहाँ पर जैसे मैंने डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। एडिशन का जैसे आपने लगाया 4 के साथ में प्लस का जो ऑपरेटर था वो लगाया तो रिजल्ट आपका 7 आया। सेम एज अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो ऑपरेटर आपने माइनस का ऑपरेटर यूज़ किया तो 6 - 2 लिखा तो आपका रिजल्ट क्या आया, 4 आया, ठीक है। ऐसे ही आपने डिवीज़न का सिंबल यूज़ किया 9/2 तो आपका आंसर आया 4.5, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब कहता है इनका यूज़ वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, राइट। तो अब किस तरह कंपेयर करने के लिए, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में अंडरस्टैंड कर दिया, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे ऑपरेटर हमने इस सिंबल का यूज़ किया =2 का, तो इस सिंबल का मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 5 = 3,
तो क्या इक्वल्स टू 3 है, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स, नो। लाइक दैट मैंने अभी इस सिंबल का यूज़ किया ऑपरेटर का, जिसका मीनिंग क्या है, नॉट इक्वल टू। तो ये मैंने लिखा कि 5 नॉट इक्वल टू 3, तो एग्जैक्टली 5 क्या इक्वल टू है 3 के, नो। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू। सेम है जैसे मैंने लेस देन का साइन यूज़ किया, 5 इज़ लेस देन 3, तो क्या 5 जो है वो कम है 3 से, नो। तो आंसर क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमने इसमें क्या किया, कंपेयर द वैल्यूज़ किया, कंडीशन लगाई इक्वालिटी ग्रेटर देन या लेस देन का, तो ये हमारा हुआ रैशनल ऑपरेटर्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है, इनका यूज़ ट्रू या फॉल्स, ठीक है, या कंबाइन का टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटर, फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास एंड का एलिमेंट लगाया, तो हमने ट्रू एंड फॉल्स लिखा, एंड और फॉल्स लिखा, तो क्या आया आंसर, फॉल्स, ठीक है। दीज ऑपरेटर जैसे यहाँ पर लिखे हुए, दीज ऑपरेटर आर स्पेसिफिकली यूजफुल व्हेन वर्किंग विद मल्टीपल कंडीशंस इन डाटा सेट सच एज फिल्टरिंग मेल इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 18 विद एज, ठीक है, 18 एंड ग्रेटर जेंडर इक्वल्स टू मेल, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन जब हम कंबाइनिंग मॉडिफाई वैल्यूज़ लगाते हैं, तब हम इस लॉजिकल ऑपरेटर के साइंस जो है इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेटर। तो ये हमारा फोर्थ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका यूज़ होता है वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है, यूज टू स्टोर वैल्यूज इन वेरिएबल्स। अब किस तरह, जैसे कि यहाँ पे साइंस ये ऑपरेटर है, इसका जो वैल्यू लेफ्ट असाइनमेंट है, इसका एग्जांपल जैसे हमने लिखा x, तो अब x की जो वैल्यू 20 है ये इसके अंदर सेव हो गई। क्लैरिटी कंसेप्ट हो, अगर आप कहीं भी ऐसे लिखेंगे x 20, तो ये समझ जाएगा कि x की वैल्यू 20 लिखा गया है आपने, ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने अभी तक कितने ऑपरेटर पढ़े, फर्स्ट इज अर्थमेटिक, सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड फोर्थ इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये था हमारा ऑपरेटर का टॉपिक। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, डाटा स्ट्रक्चर इन आर। तो अब ये डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डाटा स्ट्रक्चर इन आर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, storing and accessing data efficiently. These structure act like framework to handle data in programming, as it allow data access and manipulation in certain structured ways. R offers 6 types of data structure work in. First is vector, second is matrix, third is array, fourth is list, fifth is factor and sixth is data frames. तो डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक डाटा का स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, एक्सेसिंग डाटा करते हैं एफिशिएंटली। तो ये फ्रेमवर्क है जिसे हम डाटा को हैंडल, प्रोग्रामिंग को अलाउ करते हैं एक्सेस करने में, ठीक है। तो हम अब इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये है क्या, ठीक है। फर्स्ट इज वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, आपने वेक्टर्स का नाम आपने शायद 11th में, अगर आपके पास मैथ्स हो गई, मैथ सब्जेक्ट्स, तो उसमें वेक्टर्स का मीनिंग आपने समझा होगा, ठीक है। तो वेक्टर अब होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे ये फंक्शन में इस डाटा स्ट्रक्चर में वर्क करता है। वेक्टर एक सीक्वेंस या लिस्ट होती है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स की, जैसे नंबर, कैरेक्टर्स, लॉजिकल वैल्यूज़, जो एक ही वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एक कंटेनर जिसमें सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए, x 10 20 30 एंड 40, ओके। तो इसमें जो x है, आई चेंज माई कलर, या जो x है वो क्या है आपका वेक्टर, और जो यहाँ पे 10 20 30 40, तो ये आपके क्या हो गए, न्यूमेरिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यूमेरिक एलिमेंट्स जो है वो सेम है, सेम कहने का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक ही है, ऑल डिजिट्स 10 20 30 40। तो ये होता है आपका वेक्टर्स का काम, ठीक है। अब आप वेक्टर बनाओगे कैसे, इन आर वेक्टर आर क्रिएटेड यूजिंग द
सी फंक्शंस, ठीक है, आप किसको यूज़ करोगे, सी फंक्शंस को, which stand for combine or concatenate function that allow modifier or reassign an existing vector. Okay, तो ये था how to create a vector. Now move on to next, operations in vector in R. अब operations क्या क्या हैं vector में, ठीक है. Vector R in R support a wide range of operations from simple arithmetic to advanced in indexing and subsetting. Because the vector are vectorized, you can apply operation directly to entire vector bypassing looping, which makes code much more efficient and concise. तो मैं आपको बताती हूँ वेक्टर्स किस तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा लेंथ. लेंथ का मतलब क्या हो गया. अब लेंथ का मतलब हुआ कि ये बताता है कि वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है. ये क्या बताता है आपको कि वेक्टर्स में कितने एलिमेंट्स है बाय द यूजिंग द फंक्शन ऑफ लेंथ फंक्शंस. ओके, ठीक है. तो सेकंड है आपका इंडेक्सिंग एंड सबसेट. अब इंडेक्सिंग एंड सबसेट का मतलब है वेक्टर के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना. मतलब ये फंक्शन जो है आपको किसी के स्पेसिफिक एलिमेंट जो आपको वेक्टर के अंदर होगा उसको एक्सेस करेगा, ठीक है, उसको निकालेगा, मतलब उसको अलग से डिटरमाइन करेगा, राइट. नेक्स्ट इज फिल्टरिंग. फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि इसका है कि कंडीशन के बारे बेस पर, ठीक है, कंडीशन के बेस पर वेक्टर के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना. जो भी आपने कंडीशन लगाई होगी, फंक्शंस लगाए होंगे इस वेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डाटा या आउटपुट प्रेजेंट करेगा, ठीक है. ये था आपका फिल्टरिंग. तो हमने इसमें लेंथ, इंडेक्सिंग, फिल्टरिंग के बारे में डिटेल से पढ़ा. आप इसे और इसके अंदर रीड आउट करके जहाँ डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो, ठीक है. मूव ऑन टू नेक्स्ट, एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस. एलिमेंट वाइज ऑपरेशन का मतलब क्या है, आप वेक्टर के एलिमेंट्स पर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, वेक्टराइज्ड फंक्शंस. वेक्टराइज्ड का मतलब है एक ही बार में पूरी वेक्टर पर काम करते हैं बिना लूप के, उसे कहते हैं वेक्टराइज्ड फंक्शंस. तो इसमें हमने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, वेक्टराइज्ड फंक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है. अब है कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग वेक्टर. कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग वेक्टर का मतलब क्या है कि आप ऐसे फंक्शन से कंबाइन या जॉइन या मॉडिफाई किया जा सकता है वेक्टर को, ठीक है. जैसे कॉन्कैटिनेट फंक्शंस का इनने यूज़ करके क्या किया, रिजल्ट आया. इनने कॉन्कैटिनेट वेक्टर में पहले C12 लिखा, फिर C34 करा, तो 1 2 3 4 इसमें अलग था, बट कॉन्कैटिनेट वेक्टर का फंक्शन लगा के तो 1 2 3 4 एक साथ हो गए, कंबाइंड हो गए, ठीक है. रिपीट वैल्यूज़ में देखिए क्या करा इनने, रिपीट किस चीज़ को करना है, 1 2 को टाइम्स कितना 3 टाइम्स करना है, यानी कि आपको 1 और 2 वैल्यूज़ को 3 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है. तो इनने क्या किया, 1 2, ठीक है, फिर 1 2 2 टाइम्स हो गए, फिर 1 2, तो 3 टाइम्स हो गए. तो आपको रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग लगाया, ठीक है. ज्वाइन करना, मैंने जिस तरह आपको बताया ज्वाइन करते हैं इसमें. तो ये था आपका ऑपरेशंस ऑफ आर फंक्शन. तो ये हमने अभी वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में, वेक्टर के बारे में डिस्कस किया. अब हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, आर में. तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है इन्हांस्ड वेक्टर है. इट्स अ वेक्टर विथ 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, नेमली द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम. मैट्रिक्स आर ऑल्सो होमोजीनियस. However, one row, one column matrix may assemble vector, but they are not the same. The reason that matrices are useful in R in the vast array of operations that you can carry out on them. Many of these operations are based upon vector operations such as subsetting and vectorization, but it expands these in 2 dimensions. The added structures of rows and columns make matrix deals for mathematical operations, data manipulation and statistical modeling. तो मुझे लगता है आपको अभी इससे कुछ नहीं समझ आया होगा. मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल वर्ड्स कि मैट्रिक्स होता क्या है. देखो मैट्रिक्स जो है आपने ये भी आपने 11th में सब्जेक्ट मैथ्स में पढ़ा होगा, वेक्टर और मैट्रिक्स. तो मैं अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ मैट्रिक्स होता क्या है. तो बेसिकली मैट्रिक्स एक 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें एलिमेंट्स रो एंड कॉलम में अरेंज होती है. हर एलिमेंट सेम टाइप डाटा होता है, सेम डाटा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक, कैरेक्टर्स और भी टाइप का. अगर आपको मैं और इजी फॉर्म में बताऊं तो जैसे रियल एग्जांपल लें तो जैसे क्लासरूम में रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टूडेंट बैठे होते हैं,
उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स कैसे क्रिएट किया जाता है? ठीक है, मैट्रिक्स आर जनरली क्रिएटेड यूजिंग मैट्रिक्स फंक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स फंक्शंस का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, इसका बेसिकली डिफ़ॉल्ट रूप में जैसे कहते हैं ना एक फॉर्मेट मेजर होता, तो सिंटेक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स डैश नेम, ये एक जो है डिफ़ॉल्ट स्टोर डाटा है मैट्रिक्स को क्रिएट करने का। इन नैरो पैरामीटर स्पेसिफाई रो एंड एनसोल स्पेसिफिक कॉलम्स यू कैन यूज़ बाय रो इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट टाइप में अगर ये सेव रहता है बाय रो, अगर ट्रू है आपका तो फिल डाटा रो वाइज जो होगा। ठीक है, जो आपका डाटा होगा वो रो वाइज जाएगा, नॉट इंस्टीड ऑफ कॉलम वाइज नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू रहा तो द मैट्रिक्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मैट्रिक्स फंक्शन बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका हाउ टू क्रिएट मैट्रिसेस। तो ये कुछ दे रखा है आपको कि वी कैन गिव नेम ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, आप दे सकते हो मैट्रिक्स में डिम नेम्स फंक्शंस। ठीक है, आप डिम नेम्स फंक्शंस का यूज़ करके स्पेसिफाइंग मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ दे रखा है जैसे कि आपने असाइन कर दिया, रो 1 नेम दे दिया, रो 2 दे दिया, रो 3, और जो कॉलम्स थे उसमें COL कॉल में 1 2 3 इस तरह के आपने नेम्स मैट्रिक्स में दे, तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड इज मैट्रिक्स, क्रिएट अ मैट्रिक्स विद रो एंड कॉलम नेम्स। ठीक है, आप इस तरह भी बना सकते हो, ये नेम दे के डिम नेम। ठीक है, तो फॉर्म्स दे रखे हैं आपको। अगर आपको मॉडिफाई करना है रो को, तो आप जिस रो को मॉडिफाई करना चाहते हो वो इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉलम्स को मॉडिफाई करना है तो आप इस तरह नीचे फॉर्म में लिख के कर सकते हो। नाउ ऐड रोज एंड कॉलम इन मैट्रिक्स। अब आप अगर रोज और कॉलम्स ऐड करना चाहते हो मैट्रिसेस में तो कैसे कर सकते हो? तो ये सी बिंड फंक्शन का यूज़ करके आप जो है एडिशनल कॉलम्स मैट्रिक्स में ले सकते हो, और रीबिंड फंक्शन यूज़ करके आप रोज ले सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। वन मिनट, कलर चेंज्ड, या आप जो है बिंड का फंक्शन यूज़ करके क्या फाइल एडिशनल ले सकते हो, रो को, और सी बिंड का फंक्शन यूज़ करके आप क्या ले सकते हो, कॉलम। ओके, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हो। अगर आपको रो चाहिए तो फर्स्ट वर्ड आपका रो आर बिंड से होगा, और अगर कॉलम चाहिए तो आपको सी बिंड से होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह आप करते हैं। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी रो को या कॉलम्स को मैट्रिक्स में से, तो यूज़ कौन सी कमांड, मैट्रिक्स नेम, जिस भी आप रो को या कॉलम्स को इंडेक्स आप इस तरह लिखेंगे, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। ठीक है, और आप जिस भी रो को डिलीट करना चाहते हो उसके लिए। आर प्रोवाइड सेवरल ऑपरेशन इन मैट्रिसेस इंक्लूडिंग एडिशनल, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर ऑपरेशन। बहुत सारे इसमें फॉर्म के अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स परफॉर्मेंस जैसे हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, अगर एडिशन करना है तो मैट 1 + 2, मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस तरह आपको सिंबल लगा के रो का। ठीक है, परफॉर्म मैट्रिक्स इस तरह आप करते हो, रो सम्स कॉलम्स गिव सम ऑफ रोज। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको बताया भी ऑपरेशन डिफाइनिंग ऑपरेटिंग करने वक्त। इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग कैन बी डन ऑन मैट्रिसेस टू एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट्स, रो एंड कॉलम्स यूज इंडेक्सेस। यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को कंक्लूड करके जो भी इनने कंडीशन लगाए उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपको जनरेट करके दिया। ठीक है, assign values to submatrix. To assign values to submatrix command are used like in 2x2 matrix. ठीक है, you will assign new values, first and third values row. तो ये आपके बेसिकली ये जो दे रखा है ना डाटा, ये इसके बेस पे दे रखा है। ठीक है, अगर आपका जिस तरह का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपने लगा रखा होगा मैट्रिक्स में, उसी अकॉर्डिंग आपको देगा ये वैल्यूज़। सेम एज मैट्रिक्स फिल्टरिंग। मैट्रिक्स फिल्टरिंग में भी वही केस है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वेक्टर्स में, कि कंडीशंस के बेस पर ठीक है मैट्रिक्स के एलिमेंट को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये होता है मैट्रिक्स फिल्टरिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे। ठीक है, आपने अभी वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, मैट्रिक्स के बारे में, अब हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। एरे, अब एरे क्या होता है मैं बताती हूँ। एरेज आर रेज
Arrays are an extension of matrix that can store data in more than one dimension, while a matrix is considered to two dimension with rows and columns. An array, however, can have multiple dimensions. For instance, a three-dimensional array has row, columns, and layers, adding an extra level of organization into your data. It is also homogeneous data structure. Arrays are most useful for organizing and manipulating data having more than two axes, such as 3D spatial data और multi-dimensional experimental results. तो अब मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताती हूँ कि एरे है क्या. तो एरे एक मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें एलिमेंट सेम डाटा टाइप के होते हैं, जैसे न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल. ठीक है. तो जैसे आपने देखा होगा मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको 2 डायमेंशनल होते हैं, रो एंड कॉलम, जबकि एरे में 2 से ज़्यादा डायमेंशन तक जा सकती है, यानी कि आपका ये 3D 4D भी हो सकता है. अब हाउ टू क्रिएट एन एरे, आप एरे को किस तरह क्रिएट कर सकते हो. एरे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फॉर्मूला एरे. फंक्शंस को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. इसमें भी सेम ऐसी है इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग. इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग का मतलब क्या है, एरे कैन बी एक्सेस्ड द सेम मैनर ऑफ एज अ वेक्टर एंड मैट्रिक्स. जैसे आपने वेक्टर में देखा था, मैट्रिक्स में देखा था, इंडेक्स और सबसेटिंग का सेम वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वही है आपका इसमें, कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक्सेस करना इन इंडेक्सिंग फंक्शंस में. ठीक है. तो ये था आपका एरे के फंक्शंस के बारे में. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब हमारा टॉपिक है लिस्ट का. ठीक है. 4th हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, मैट्रिसेस के, एरेज के बारे में. अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में. ओके. तो लिस्ट का मतलब क्या होता है. R is a list of amazing flexible data structure, meaning it can store any kind of data together, number, character, vector, matrix, and even other list. This flexible makes list different from vector or matrices, which insist on elements to be of the same class. A list is useful for organizing complex data where different types may coexist. In R, lists are used frequently not only for storing results from statistical models but also in general for organizing heterogeneous data. तो इन अ नॉर्मल वे लिस्ट क्या होता है. लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर होती है जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है. मतलब एक लिस्ट में आप न्यूमेरिक, कैरेक्टर, वेक्टर, मैट्रिक्स, इवन अनदर लिस्ट, सब कुछ स्टोर किया जा सकता है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ क्या होता है. ठीक है. पहले मैं इसे रेज कर दूँ. या तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए. मैंने क्रिएट किया माई लिस्ट. ठीक है. ये मेरा लिस्ट था, मैंने इस टाइप का क्रिएट किया. तो मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू में समायरा. ओके. इसके नीचे लिखा मैंने अपना एज 19. देन मैंने लिखा इसके नीचे मार्क्स C90, 85 एंड 92. ठीक है. और लिस्ट बनाई, जैसे मैंने लिखा एक पास्ट ट्रू. ओके. तो अब देखो मैंने इतना सब कुछ क्यों लिखा, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए. माई लिस्ट. ठीक है. मैंने लिस्ट एक फ़ाइल बनाई माई लिस्ट के नाम से, जिसमें मेरा नेम था समायरा. ठीक है. एज थी 19, मार्क्स था 90, 85, 92 एंड पास्ट रिजल्ट था ट्रू. तो इसमें जो समायरा है वो क्या है आपका. समायरा जो है वो क्या है, ये थोड़ा लाइट कलर हो गया. हाँ, जो समायरा थी ये क्या हो गई आपके लिए, करेक्टर. ओके. व्हाट द हेल. या ये हो गया आपके लिए करेक्टर. ओके. ये हो गया आपका करेक्टर. उसके बाद एज. एज क्या है आपका, न्यूमेरिक वर्ड्स. ओके. जो मार्क्स है वो आपका क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू. राइट. एंड देन जो ट्रू मैंने लिखा ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका लॉजिकल. अब आप कहोगे ये
क्यों समझा रही हूँ मैं? इसलिए समझा रही हूँ कि आपने एक ही लिस्ट के अंदर अपना करेक्टर, लॉजिकल और न्यूमेरिक फंक्शन सारे ऐड कर दिए, जो कि एक मैट्रिक्स में या और जो वेक्टर उसमें नहीं होता, लिस्ट में ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये था लिस्ट से। अब आप कैसे क्रिएट कर सकते हो लिस्ट को? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। लिस्ट फंक्शन का एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग, वेक्टर कैन बी स्टोर्ड टुगेदर। एलिमेंट्स विद इन अ लिस्ट आर एक्सेस्ड यूजिंग डबल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के भी यूज़ करते हो। तो इसमें भी है आपका इंडेक्सिंग, सबसेटिंग, एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक्स वेक्टर्स में किया, तो मैं इसको ज़्यादा डीपली आपको नहीं अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। ठीक है, आप जैसे इसे देख लीजिए। ओके, now move on to next. The size of a list in R can be determined using a function's length. हाँ, तो ये भी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था वेक्टर में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आप लेंथ के ज़रिए निकाल सकते हो। साइज ऑफ द वेक्टर, तो आप लिस्ट वेक्टर साइज नेम से निकाल सकते हो। डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स आप इससे फंक्शन डिम फंक्शन से निकाल सकते हो। ऐड न्यू एलिमेंट्स, अगर आपको कोई न्यू एलिमेंट्स से ऐड करना है लिस्ट नेम, तो न्यू एलिमेंट्स का वैल्यू डाटा डाल के, डिलीट अगर कुछ करना है आपको, तो उस लिस्ट का नेम एलिमेंट्स डाल के नल करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया पहले वेक्टर के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, एरेज के बारे में, लिस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक फैक्टर्स के बारे में। ओके, नाउ मूव ऑन टू फैक्टर्स। तो अभी वेक्टर्स क्या होता है? तो वेक्टर आर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम वेक्टर्स, ओके, फ्रॉम विच स्टोर्स बोथ द वेक्टर वैल्यूज एज वेल एज रिकॉर्ड अ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन दैट वेक्टर कॉल्ड लेवल। दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर हैंडलिंग नॉमिनल और कैटेगरियल डाटा। तो मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताती हूँ कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर एक स्पेशल डाटा टाइप होता है जो आर में जो कैटेगरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, फैक्टर एक स्पेशल डाटा टाइप होता है आर में जो कैटेगरियल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर मेनली यूज्ड होते हैं कैटेगरीज लाइक जेंडर, स्टेटस, ग्रेड्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, बट विद लेबल। ठीक है, बट विद लेबल। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ दे रखा है कि फैक्टर इनफोर्स वैलिड levels. Illegal values cannot be assigned unless explicitly defined as level during creation. Thus illegal values cannot be assigned to vectors. Okay, तो ये था हमारा फैक्टर्स के बारे में। Two commonly used functions in vector are split and by. तो बेसिकली दो फंक्शंस यूज किए जाते हैं इसके अंदर। वेक्टर्स आर स्प्लिट, फर्स्ट इज स्प्लिट एंड सेकेंड इज बाय फंक्शन से। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, स्प्लिट का मतलब क्या है? डिवाइड करना किसी चीज़ को। ठीक है, इनटू सबसेट बेस्ड ऑन द सर्टेन ग्रुपिंग फैक्टर। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू ब्रेक योर डाउन योर डाटा। ये तभी यूज स्प्लिट डाटा कर सकते हैं अगर जब आप चाहते हो कि आपका डाटा जो स्मॉलर पार्ट में ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, और जो बाय फंक्शंस है, बाय फंक्शन इज यूज टू अप्लाई फंक्शन टू सबसेट ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन ग्रुप्ड बाय अ फैक्टर। इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक कैलकुलेटिंग द मीन, सम, अदर स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर ईच ग्रुप। ओके, यानी कि बाय फंक्शन का तब आप यूज तभी कर सकते हो जब अगर आपको अपने डाटा को किसी ग्रुप फैक्टर्स में, यानी कि आपको मीन या सम चाहिए कि उस फैक्ट डाटा का, या स्टैटिस्टिकल मेजर चाहिए, तो ही आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय फंक्शंस का। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डाटा फ्रेम का, जो लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 2 का। ठीक है, तब हम डाटा फ्रेम्स के बारे में जानेंगे। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम क्या होता है? डाटा फ्रेम इज अ 2-dimensional tabular data structure. It is very similar to table or spreadsheet where each column can store data of various type like numeric, character, logical, and each row is an observation of record. Data frame are flexible and allow easy access to subset of data, modification of values, and application of functions across columns or rows. Data frame are default structure for most data analysis tasks in R, especially for statistical modeling, data visualization, and manipulation. The most important feature about data frame is that it keeps
इट कीप्स द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इंटैक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ डाटा फ्रेम क्या होता है। डाटा फ्रेम जो है इज़ अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर इन आर, ठीक है, वेयर ईच कॉलम्स कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप लाइक न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल एक्सेट्रा, एंड अदर ईच रो रिप्रेजेंट वन ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे थिंक अबाउट डैट कि एक क्लास रिकॉर्ड टेबल है, ठीक है, मैं आपको बना के बताती हूँ। या एक क्लास रिकॉर्ड टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स बना देती मैं। फर्स्ट कॉलम इज नेम, एज, मार्क्स, ठीक है। फोर्थ इज पास्ट। तो इसमें मैंने लिखा फर्स्ट लाइक माय नेम, जैसे समायरा, ठीक है। एज इज 19, 85 एंड ट्रू, पास्ट में। सेकेंड स्टूडेंट इज अनिल, एज 21, marks 78, that is true. Third one is Komal, age like that 18, marks 82, pass, true, I mean, yeah. Next is Hina, age 24, marks 32, and it is what? Fail. And last is Ifraz, age 16, marks 98, that is true. So इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, टेबल में ये डाटा फ्रेम है, ठीक है, इसमें कॉलम्स अलग अलग डाटा टाइप्स के हो सकते हैं बट सब रो एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा बेसिक एम ये बताने का। अब कैसे आप डाटा फ्रेम बना सकते हो? डाटा फ्रेम के लिए आपको डाटा फ्रेम का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। डाटा फ्रेम यूज टू क्रिएट आर डाटा फ्रेम, स्ट्रिंग एज फैक्टर स्पेसिफाइड एट द वेदर स्ट्रिंग फैक्टर और नॉट, बाय डिफॉल्ट दिस पैरामीटर इज ट्रू। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ डाटा फ्रेम कैन बी एक्सेस्ड इन मल्टीपल वेज वेदर द सेलेक्ट कॉलम, रो और इंडिविजुअल। तो ये आपका एक्सेस मल्टीपल टाइप से वेज है आपको यूज़ करने, एक्सेस कॉलम, एक्सेस रोज, सेल एक्सेस, ठीक है, कॉलम रोज सेल एक्सेस करने के, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये है सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सट्रैक्टेड डाटा बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम सिलेक्शन यूजिंग लॉजिकल कंडीशन, जो भी आपने कंडीशंस लगाई होगी उसके बेस्ड पे होगा सबसेट्स, ठीक है। डाटा फ्रेम कैन हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ एज वेल, ठीक है। डाटा फ्रेम जो है मिसिंग वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो भी होगा इंटायर डाटा में। चेक एनी वैल्यूज़, ठीक है, चेक ए एज कॉलम, नया रो, रिमूव स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है, समराइज कॉलम। तो ये ज़्यादा इतना नहीं है। द आरबिन एंड सीबिन फंक्शंस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये वही चीज़ है, मैं इसको दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। द मर्ज फंक्शंस, मर्ज किसी कंबाइन करने के लिए टू और मोर डाटास को मर्ज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये हमारे यूनिट 2 का था। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, ठीक है। आपको लगता होगा ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, पर लेकिन ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको वीडियो बना के दी है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। बाकी आप रीड आउट कर सकते हो इस PDF से, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूँगी। I hope you like. So thank you for watching the video.